14 अक्टूबर 2023 का दिन है। जल्दी से इतिहास पर नजर डाल रहे हैं। हमें पता है आज हमें आपको जल्दी फ्री करना चाहिए। 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, आज के दिन उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उनके साथ उनके अनुयायी थे, साथ में उनके समर्थक थे 3,85,000 लोग कुल मिलाकर। ये आज के दिन हुआ था। भारत की बात करें तो 1944 इरविन रोमेल। अगर आपकी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, खासकर के वर्ल्ड वॉर सेकंड जो था उसे आपने फॉलो किया है, और उसका सबसे बड़ा कारक हिटलर और जर्मनी, उनको फॉलो किया है, तो आपको इरविन रोमेल, जनरल इरविन रोमेल थे, उनका नाम पता होगा। जर्मन फील्ड मार्शल की उपाधि मिली थी उनको। मतलब हिटलर की जितनी भी फौजें थी यही कमांड कर रहे थे, लेकिन ये उतने क्रूर नहीं थे जीवनश्री जितने के हिटलर थे। जी। वर्ल्ड वॉर सेकंड जोरों पर था, मैं आपको बता चुका हूँ। हुआ क्या है जीवनश्री बीच में, आज के दिन पे मैं बाद में आता हूँ, पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ, तभी ज़रूरी है, जल्दी से बताऊँगा, बहुत जल्दी। बहुत से जो हिटलर के आसपास फौज के लोग थे, उन्हें लगता था कि हिटलर कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं उससे कल को मुश्किल होने वाली है, और यूरोप हिटलर को कभी स्वीकार नहीं करेगा अगर युद्ध कभी जीत भी जाता है या नहीं भी जीतता है हिटलर। तो उन्होंने एक आपस में सलाह बनाई। जो जनरल रोमेल से मिले, इरविन रोमेल से, वो लोग कि जनरल साहब देखिए ऐसा है कि हिटलर को तो कोई स्वीकार करेगा नहीं, तो हम चाहते हैं कल को जब हिटलर नहीं रहे तो आप फिर जर्मन सरकार के मुखिया हो जाएं या व्यवस्था के मुखिया हो जाएं। उन्होंने बोला चलिए ठीक है, हाँ ऐसा तो लगता है, अगर ऐसा होगा तो देखा जाएगा। बात यहीं खत्म हो गई। लेकिन जो गैंग दूसरी थी जिन्होंने बताया था, वो हिटलर से दुखी आ चुके थे। उन्होंने हिटलर को असैसिनेट करने के लिए एक प्लान बना रखा था, और जिसे जुलाई प्लॉट बोलते हैं, जो 20 जुलाई 1944 को है ना, वो ब्रीफ केस में बम रख के फोड़ने की कोशिश हुई थी। इरविन को इतना पता था, उनसे मिलके हाँ भी की थी कि चलो ठीक है, अगर ऐसा होगा तो देखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने कन्विंस किया। लेकिन ये अटैक होगा ये किसी को पता नहीं था। 20 जुलाई 1944 की बात है। आज क्या दिन है? 14 अक्टूबर। हुआ क्या? हिटलर बच गया उसमें, उस हमले में भी, और बाद में जब जांच होने लगी तो वो जांच की सुई जो थी वो जनरल इरविन तक पहुंच गई, इरविन रोमेल तक, और हिटलर को पता लग गया कि ये शामिल थे। चाहे इतना ही था, फिर हिटलर ने एक संदेश भेजा, एक व्यक्ति को आज के दिन संदेश भेजा, और इससे कहा, जनरल रोमेल से कहा कि देखिए, आपका अगर लोगों को ये पता लग जाएगा कि आपने जर्मनी के साथ गद्दारी की है, मुझे मारने की कोशिश की, आप पे मुकदमा चला, तो सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी, बहुत बदनामी होगी। तो बेहतर है, क्या बेहतर है वो मैं बताता हूँ इसके बाद। लेकिन हिटलर क्या चाहता था? हिटलर को पता था कि अगर जनरल को मैंने कोई भी सज़ा दी तो आधा जर्मनी बट जाएगा, आधा इस तरफ भी हो सकता है, और मेरे जो है वो स्थिति कमज़ोर भी पड़ सकती है। लोग ऐसा मान सकते हैं कि इरविन ने सही कहा, पर हिटलर ये बात सामने नहीं आने देना चाहता। दूत के पास एक कहा गया, आगे जो उनको लेटर लिखा गया था ये, कि अगर आप चाहते हो कि आप पे मुकदमा ना चले और जनता को पता ना चले, आपकी बदनामी ना हो, तो ये जहर की शीशी भेजी जा रही है, इसे पी लेना। आज का वो दिन है, और जनरल इरविन ने शीशी ली, हाथ में खोला और गटक गए, और तभी उनकी मौत हो गई। ये बहुत बड़ी बात है। आप अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, जुलाई प्लॉट ज़रूर आप सर्च करिएगा। 1994, जल्दी से, नागुब महफूजा, ये बहुत बड़े राइटर हुए हैं इजिप्ट के। इन्हें मिला था जी ये ऐसा नोबेल प्राइज़। आज के दिन का क्यों जिक्र हो रहा है जीवनश्री? ये इनका घर था इजिप्ट के काहिरा में, कायरो जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ पे घर के बाहर टहल रहे थे, और एक अतिवादी जो आया, जो उनकी लेखन से प्रभावित नहीं था, मतलब अगेंस्ट था उसके, उसने चाकू लिया, और ये 84 वर्ष उनकी उम्र थी उस समय, 84 वर्ष की गर्दन में चाकू घोंपा और भाग गया मारने के इरादे से। जान बच जाती है महफूज की। वजह क्या थी? वजह थी उनकी एक किताब चिल्ड्रन ऑफ जिबेलावी। उसमें उन्होंने कुछ धार्मिक चीज़ें लिखी थी, कुछ सरकार जो वहाँ पे थी उस समय पे, आपको पता है इजिप्ट की सरकार का, उनके खिलाफ भी, क्योंकि ये सामने स्पष्ट बोलते थे। हालांकि बच गए थे उसके बाद वर्षी, और 2004 में इनका निधन हुआ था।